वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई है शुरुआत। इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन के सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्जामात की होगी इंक्वायरी। वजारत खेल आज कमेटी का करेंगी ऐलान। कमेटी 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। ब्रिज भूषण तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे पर नहीं रहेंगे बरकरार। वजीर खेल की यकीन दहानी के बाद पहलवानों ने खत्म की हड़ताल। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। कहा, भारत ने हमेशा श्रीलंका के लिए काबिल एतमाद पड़ोसी और शिराकतदार का अदा किया है किरदार। कोलंबो में सनदी नुमाइंदों के साथ बातचीत में वजीर खारजा ने मुल्क के मौजूदा चैलेंजों और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर किया तबादला ख्याल। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज करेंगे कर्नाटक का दौरा। नड्डा नागथन असेंबली हल्के में शुरू करेंगे जीत का अहद करने की मुहिम, यानी विजय संकल्प अभियान। संदगी में जलसे आम से भी करेंगे खिताब। बैनुल-अक़वामी खबरों में न्यूजीलैंड के पुलिस तालीम और पब्लिक सर्विस के वजीर क्रिस हॉपकिंस हो सकते हैं मुल्क के अगले वजीर आजम। लेबर पार्टी की क़यादत करने के लिए वाहिद बाज़ाब्ता उम्मीदवार के तौर पर आमने सामने। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। पहला मैच जीतने वाली टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने की करेगी कोशिश, जबकि मेहमान टीम सीरीज बराबर करने के अज़्म के साथ उतरेगी मैदान पर। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए 4 टीमों का होगा फैसला। ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड और इंग्लैंड रहे सरफहरिस्त और आखिरी 8 में 24 और 25 जनवरी को खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस कल दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शुरू हुई है। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस फोर्स के DGP और IGP के अलावा मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन के खतरात और मंशियात की स्मगलिंग जैसे मौज़ूआत पर बातचीत होने की उम्मीद है। हर मौजू पर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए अपनाए गए बेहतरीन तरीकों को कॉन्फ्रेंस में उजागर किया जाएगा, ताकि रियासत एक दूसरे के ताउन से कुछ सीख सके। 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पुलिस के डायरेक्टर जनरलों की कॉन्फ्रेंस में काफी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ये सालाना कॉन्फ्रेंस 22 जनवरी तक जारी रहेगी। इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात, मरने वालों की तादाद और दहशतगर्दों के जेर असर इलाकों में काफी हद तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरिक में 9 इंतहा पसंद ग्रुप्स हथियार डालकर कौमी धारे में आ गए हैं और रियासतों के दरमियान सरहदी तनाजात को हल किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हमने इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को मजबूत किया है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है और कसूरवार करार दी जाने की शरह में इजाफा हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला ने कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों को अवार्ड से नवाजा और 10 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों का भी ऐलान किया। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी होगी। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों के साथ देर रात मीटिंग के बाद इल्जामात की जांच के लिए कमेटी के क़याम का ऐलान किया। 6 बार की आलमी चैंपियन बॉक्सर MC मैरीकॉम की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात की तहकीकात करेगी। ये कमेटी 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकात मुकम्मल होने के तक ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद को WFI से दूर रखेंगे। इसके साथ ही पहलवानों की हड़ताल भी खत्म हो गई है। मांगे यहाँ पर रखी गई, उस पर सबने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले
4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इतना सहयोग दिया है आप लोगों ने हमें, और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों और तंजीमों में 71,000 तैनात मुलाजमीन को तकर्रुरी के खतूत सौंपे हैं। ये तीसरा रोजगार मेला था। इससे कबल वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 75,000 नए तैनात होने वाले सरकारी मुलाजमीन को और नवंबर में 71,000 को तकर्रुरी के लेटर दिए थे। तीसरे जॉब फेयर के मौके पर नए तैनात होने वाले मुलाजमीन में खुशी देखी गई। इंडियन रेलवेज में मुझे नियुक्ति मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेसिकली कोटा से हूँ। मुझे इंडियन रेलवेज में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्ति मिली है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार सृजन की इस जो प्राथमिकता उनकी प्रतिबद्धता है, उसकी दिशा में रोजगार मेला एक बहुत अच्छा कदम है। इस रोजगार मेले के थ्रू हमें अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे कार्यरत हुआ हूँ अभी, तो ये एक बेहतर कदम है। रोजगार मेला कर्मशः कौशलम की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसके लिए हम मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से हूँ और मुझे स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति मिली है। मैं श्रीगंगानगर से हूँ और मेरी पोस्टिंग यहाँ जयपुर में हुई है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये रोज़गार मेला ये बहुत ही सराहनीय कदम है पूरे देश के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी मेरा सिलेक्शन एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर इन EPFO डिपार्टमेंट में हुआ है और रोजगार मेले के अवसर पर नियुक्ति मिलने पर मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है काफ़ी। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे CGDA डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में LDC के पद पर मेरा चयन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस कम एज में इतनी उपलब्धि मिली। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। नड्डा इस दौरान कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। JP नड्डा विजयपुरा के ज्ञान योगा आश्रम में पूजा करेंगे। उसके अलावा नड्डा नागथन असेंबली हल्के में जीत का अहद करने की मुहिम का भी आगाज करेंगे। इसके साथ ही JP नड्डा अपने दौरे के दौरान संदगी में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। और भारत श्रीलंका के लोगों के साथ उनकी मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है। माशी बदहाली से परेशान श्रीलंका को भारत से संजीवनी बूटी मिल गई है। कोलंबो में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत श्रीलंका की मईशत में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए हर किस्म की मदद देने की भी बात कही है। वजीर खारजा ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे समेत कई रहनुमाओं से मुलाकात की और इस दौरान कई मंसूबों का इफ्तिताह किया। जयशंकर ने श्रीलंका की कारोबारी बिरादरी से भी बातचीत की और मौजूदा चैलेंजों के हल के तौर पर इक्तिसादी तरक्की की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। साथ ही उन्होंने श्रीलंका में जारी तवानाई के बहरान पर भी बात की। जयशंकर ने श्रीलंका को इक्तिसादी मैदान में भारत के ताउन का भी पूरा यकीन दिलाया। डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के वजीर आजम दिनेश गुणवर्धने से भी बात की। दोनों रहनुमाओं ने नक्ल हमल और तालीम समेत 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया।
भारत में G20 समिट के साथ साथ पूरे मुल्क में साइंस से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत के लिए साइंस 20 समिट का इनेकाद किया जा रहा है। पहली S20 मीटिंग 30 और 31 जनवरी को पुडुचेरी में मुनक़िद होगी। S20 में ग्रीन एनर्जी, आलमी सेहत और माशरा सकाफत में साइंस का नुमाया ताउन जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बेंगलुरु में वाक़ई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई है और 15 जख्मी हुए हैं। हादसे में एक मैक्स गाड़ी सड़क से लुढ़क कर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा बिलावर इलाके में धनु पैरोल के करीब पेश आया है। हादसे की इत्तला मिलते ही इंतजामिया के लोग मौके पर पहुंचे। जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों शदीद बर्फबारी हो रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बर्फबारी के बाद शिमला में सयाहों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। बर्फबारी की इत्तला मिलते ही बैरूनी रियासतों से सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शिमला का रुख कर रहे हैं। यहाँ पहुंचने वाले सयाह आसमान से गिरती बर्फ देखकर बेहद खुश नजर आए। हिमाचल की बर्फबारी को देखने के लिए सयाह काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा वज़ीर आज़म का काबिल सताइश कदम है। बहुत ही प्रशंसनीय कदम रहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जो ये कोरोना काल था, इसके बाद में विद्यार्थियों में इतना तनाव था परीक्षा को लेके, क्योंकि ठीक से क्लासेस लगी नहीं थी और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि परीक्षा में कैसे करेंगे। उसके साथ ही साथ परीक्षा का स्वरूप भी बदला था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की कि बच्चों के साथ सीधा संवाद किया जाए, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत रही। बीजेपी लीडर विद्यासागर राय का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए बच्चों के मन से जहनी तनाव और इम्तिहान के खौफ को दूर करने का काम किया है। सुनते ही बच्चों में एक डर सा उत्पन्न होता है कि परीक्षा के बाद रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा। उस झिझक को, उस मिथ्या को तोड़ने का ये जो ऐतिहासिक लगातार 6 साल से परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले होने चाहिए, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा और आज ये काशी के जितने विद्यालय थे लगभग सारे विद्यालयों को आमंत्रित किया गया था और आज लगभग 400 से ऊपर अधिक छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, उनको पुरस्कृत किया गया। पेंटिंग मुकाबले में हिस्सा लेने आई एक तालिबा प्रियंका गुप्ता का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम के जरिए उनके जहन से इम्तिहान का खौफ दूर हो गया है। पेंटिंग मुकाबले में हिस्सा लेने आई एक और तालिबा नंदिता सुनकर ने भी कहा कि हम मुस्कुराते हुए इम्तिहान हॉल में जाना चाहिए। नई दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम सेंटर में पहली पीएम लेक्चर सीरीज का आगाज हो गया है। इस सिलसिले की पहली लेक्चर सीरीज की इफ्तिताई तकरीब में साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी के बारे में बात करना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने पार्टी सियासत से हटकर मुल्क के मफाद में सियासत करने की हिमायत की और इसके अलम बरदार बने। नई दिल्ली में वाक़ई पीएम म्यूजियम सेंटर और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के जरिए पीएम लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी पर मुनक़िद इस पहली लेक्चर सीरीज की इफ्तिताही तकरीब में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी पर बात करना एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी है। अटल जी की ऐसी बहुत सी यादें हैं जो आज भी बेहद मकबूल हैं। उनका विजन हमेशा ही आफाकी रहा है। अटल जी पार्टी की सियासत से हटकर मुल्क के मफाद की सियासत के हामी रहे और उसी के लिए उन्होंने काम भी किया। अटल जी क्यों इतने सम्मानित थे? इसका बहुत आसान सा उत्तर है। अटल जी इसलिए परम सम्मानित थे क्योंकि वो पूरी तरह विश्वसनीय थे। अटल जी के बहुआयामी व्यक्तित्व में अनेक आकर्षक तत्व थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे तत्व तो अनेक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अटल जी की बात कुछ और ही थी।
साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी ने हमेशा साइंस को तरजीह दी और जौहरी तजर्बे का फैसला उनकी इसी सोच की अक्कासी करता है। साबिक सदर ने कहा कि अटल जी की तकरीरों में हिंदुस्तान की जमहूरियत की मौसीकी गूंजती है। साथ ही समाजी इंसाफ की पहल में अटल जी ने डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों को अपनाया और उनके नजरियात को पार्टी में फरोग दिया। बाबा साहब आम्बेडकर के सम्मान में अटल जी ने और वर्तमान सरकार ने मुझे लगता है जितना काम किया है उतना स्वाधीन भारत में और किसी भी कालखंड में नहीं किया गया। साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी हमेशा ही इंतखाबी इस्लाहात के हामी रहे। साबिक सदर ने अपनी तकरीर में एक मुल्क एक इलेक्शन को वक्त की जरूरत बताया और कहा कि हमारे मुल्क में किसी न किसी मौके पर इंतखाबात होते ही रहते हैं, इसीलिए मुल्क में लोकसभा और विधानसभा के इंतखाबात एक साथ कराना वक्त की जरूरत है। ऋषि कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली। ड्यूटी के रास्ते पर इस साल यौम जमहूरिया परेड में बहरिया के मार्च करने वाले दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। पहली बार मार्च करने वाले 144 मर्दों के दस्ते में 3 खवातीन और 5 मर्द अग्निवीर भी शामिल होंगे। बहरिया की टैब्लो मेक इन इंडिया में बहरिया की तरक्की और मुस्तकबिल की ताकत की सनत को उजागर किया गया है। हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर ने टैब्लो कमांडर से बात की। ये नेवी की झांकी है जो कि 26 जनवरी के दौरान राजपथ पे आप देख पाएंगी। ये नेवी की मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी, मतलब हर दिशा में नेवी की शक्ति को बता रहा है। बेसिकली 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। जो सबसे आगे वाला भाग है वो नेवी में नारी शक्ति के बारे में बता रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वुमेन ऑफिसर को दिखाया गया है। शी इज़ अ वुमेन ऑफिसर। लास्ट ईयर नेवी के एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने एक शॉर्टी कैरी आउट किया था जिसमें सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स थे। दैट वाज अ मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट, लेकिन उसमें सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स थे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। स्पीकिंग वेरी लाउडली अबाउट द नारी शक्ति इन इंडियन नेवी। सेंटर में आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में नीलगिरी क्लास ऑफ शिप है, कलवेरी क्लास ऑफ सबमरीन है, ALH हेलीकॉप्टर है, यूजिंग विच मरीन कमांडोज को हम डिप्लॉय कर रहे हैं। ये सब आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रहा है, प्लस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बता रहा है। लास्ट में आप देख सकते हैं और 3 अनमैन्ड ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं जो कि प्रिंट चैलेंज दैट वाज बीन इनॉग्रेटेड, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया था। उसी के उसमें ये नेवी का प्लान है कि 75 ऐसे मोर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करना है। और दीगर खबरों में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के तहत गुज़िश्ता साल नवंबर में 18,86,000 नए मुलाजमीन को शामिल किया गया है। जारी करदा आर्जी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2022 में ESI स्कीम की मेंबरशिप में 5,24,000 का इजाफा हुआ है। नवंबर 2022 में ESI स्कीम से वाबस्ता कुल मुलाजमीन में से 8,78,000 मुलाजमीन 18 से 25 साल की उम्र के थे। गुज़िश्ता साल नवंबर में 3,51,000 खवातीन ने ESI स्कीम के तहत इंदराज कराया, जबकि 63 ट्रांसजेंडर मुलाजमीन के नाम भी ESI में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौनी अमावस्या के मौके पर दरिया गंगा में डुबकी लगाने के लिए अकीदतमंद आज सुबह से ही गंगा के घाटों पर जमा हो गए हैं। ऐसा समझा जाता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा नहाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बैनुल-अक़वामी खबरों में न्यूजीलैंड के पुलिस, तालीम और खिदमत आम्मा के वज़ीर क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के नए वज़ीर आज़म बन सकते हैं। जसिंडा आर्डर्न की जानिब से वज़ीर आज़म और लेबर पार्टी के रहनुमा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद हॉपकिंस लेबर पार्टी की क़यादत करने वाले वाहिद बाज़ाब्ता उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। काबिल ज़िक्र है कि हॉपकिंस पहली बार 2008 में लेबर पार्टी के लिए मुंतखब हुए थे। हॉपकिंस को नवंबर 2020 में कोविड-19 से मुतालिक वज़ारती क़लमदान सुपुर्द किया गया था। ऐसी क़यास आराइयाँ भी हैं कि इतवार को लेबर पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म के तौर पर हॉपकिंस के नाम की तस्दीक की जा सकती है। हालांकि इसे महज रस्मी ही बताया जा रहा है। न्यूजीलैंड में इस साल अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के CEO एल्बर्ट बोर्ला को नवास में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान फाइजर की कोविड वैक्सीन के मौसर होने के बारे में कई सवालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने बार बार के किए गए सवालों को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए उनकी एक वीडियो भी वायरल हो गई। सवालात के दरमियान सहाफ़ियों ने CEO से पूछा कि मैन्युफैक्चरर ने इस हकीकत को क्यों खुफिया रखा कि उनकी वैक्सीन ने वायरस की मुंतकली को नहीं रोका। फाइजर के सरबराह ने इन सवालात को बार बार टाल दिया।
और गूगल की असल कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वो माशी वजूहात की बिना पर 12,000 मुलाजमीन को हटा रही है। मुलाजमीन को भेजे गए ईमेल में कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी में 12,000 मुलाजमीन को कम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में काम करने वाले मुतासरा मुलाजमीन को अलग अलग ईमेल्स के जरिए इस बारे में आगाह कर दिया गया है। दूसरे ममालिक में काम करने वाले इस कंपनी के मुलाजमीन के सिलसिले में यह अमल बाद में शुरू होगा। टेक्नोलॉजी के शोबे में जबरदस्त हलचल के दौरान गूगल ने इन मुलाजमीन को हटाने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियां भी मुलाजमीन को हटा रही हैं। और अब नजर डालेंगे दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबार की सुर्खियों पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और यह है तादाद अज़वाज निकाह हलाला पर समाअत के लिए 5 रुकनी नई बेंच की तश्कील करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कहा कि वो इस सिलसिले में आईनी जवाब को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर समाअत के लिए 5 जजों की नई आईनी बेंच तश्कील करने जा रहा है। अगली खबर भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही है और रोजगार मेले के तीसरे मरहले में 71,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। आने वाले दिनों में लाखों नए अफराद को सरकारी मुलाजमतें मिलेंगे। वजीर आजम मोदी का लड़कियों की जानिब से हर मैदान में नई पेशरफ्त पर खुशी का इजहार। जो इसके बाद की खबर है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही है। वो है वजीर खजाना निर्मला सीतारमण नई लोकसभा में पेश कर सकती हैं बजट। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास से कबल नए पार्लियामेंट हाउस की हॉल की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण नई लोकसभा में बजट पेश कर सकती हैं। हमारा समाज की तरफ रुख करेंगे और ये है मिस्री सदर यौम जमहूरिया की तकरीब के मेहमान खुसूसी रहेंगे और मुल्क के 74वें यौम जमहूरिया की तकरीबात के मेहमान खुसूसी 24 जनवरी को हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हमारा समाज से ही अगली खबर हम ले रहे हैं और वो है नया बजट नई इमारत। 31 जनवरी को नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह का इम्कान। आगे बढ़ते हैं अखबार मशरक़ की तरफ। अखबार मशरक़ की खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर पाबंदी की दरख्वास्त का समाज से इनकार कर दिया है। अब इनकलाब का रुख करेंगे। इनकलाब ने जो अपनी खबर लगाई है वो है हज 2023 से मुतालिक और यह है सऊदी अरब ने परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी ममालिक से तफसीलात तलब। हिंदुस्तान में दरख्वास्त का अमल अब तक शुरू नहीं हुआ है। आज़मीन हज फिलहाल मुंतज़र। और ये थी खबरें आज के अखबारात से। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने इससे कबल हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से शिकस्त दी थी। आज का मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम साबित होगा। इस मैच में जहां भारतीय टीम सबकत के अज़्म से मैदान में उतर रही है, वहीं दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम जीत कर सीरीज बराबर करने की पूरी कोशिश करेगी। मैच में कीवी टीम के सामने सीरीज बचाने का चैलेंज होगा। गुज़िश्ता मैच में शुभमन गिल ने भारतीय टीम की जानिब से शानदार इनिंग्स खेली थी और अपने वनडे कैरियर की पहली डबल सेंचुरी स्कोर की थी। ऐसे में एक बार फिर टीम को शुभमन गिल से काफी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। दूसरी जानिब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो माइकल बर्सल ने गुज़िश्ता मैच में 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। वहीं मिचेल सेनेटर्स ने भी इनका बेहतरीन साथ दिया था। काबिल जिक्र है कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए सबसे अहम पहलू ओपनिंग ऑर्डर का चलना होगा। वहीं गेंदबाजी में भी टीम को बेहतर मुजाहरा करना पड़ेगा। हॉकी में ओडिशा में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में ग्रुप राउंड के मैच अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। ग्रुप दौर के इख्तिताम के बाद 4 टीमों ने बराह रास्त क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चारों पूल में से हर एक में से सरफहरिस्त टीमें बराह रास्त क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पूल ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ आखिरी 8 में दाखिल हुई है। वहीं पूल बी में बेल्जियम सरफहरिस्त रहा। बेल्जियम ने पूरे मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 में से जीत हासिल की है, जबकि एक मैच में बेल्जियम को बराबरी पर ही मुतमईन होना पड़ा। दूसरे नंबर पर मौजूद जर्मनी और बेल्जियम के बराबर 7 पॉइंट्स थे। हालांकि बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर बेल्जियम ने टॉप पर रहकर आखिरी 8 में जगह बनाई। पूल सी से नीदरलैंड ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। नीदरलैंड ने टूर्नामेंट में अपने तमाम 3 मैच जीतकर 9 पॉइंट्स के साथ आखिरी 8 में एंट्री की है। दूसरी जानिब इंग्लैंड ने पूल डी से क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल।
और इसके साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।